हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीसी टेक हब CS ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्ड मोबाइल ऐप के थ्रू किस प्रकार अलाइनमेंट, इंडेंटेशन और पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। तो आज चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ये मैंने ओपन कर लिया है वर्ड ऐप ऑन एंड्रॉयड। अब हमने पिछली वीडियो में एक डॉक्यूमेंट बनाया था रैंडम डॉक, तो मैं उसी को ओपन कर लेती हूँ। इसमें मैंने पहले से ही कुछ डेटा ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ आपको दिखाना है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस हैं वो बिना पैराग्राफ के हम नहीं कर सकते। तो बिना पैराग्राफ के पैराग्राफ ऑप्शंस डेमोन्स्ट्रेट करना इट डजंट मेक सेंस। तो इसीलिए यहाँ पे जो पैराग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, 4 पैराग्राफ्स मैंने इंसर्ट करे हैं। इन पैराग्राफ्स में किस तरीके से हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब है पूरे पैराग्राफ के ऊपर हम किस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो इसमें खास तौर पर हम वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं जैसे अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है वो उसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लॉन्ग टैप आप जैसे ही करेंगे तो फर्स्ट आप एक कोई वर्ड, जिस वर्ड के ऊपर आपने टैप किया हुआ था वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, जैसे एडिट, कॉपी, एडिट, सिलेक्ट ऑल, स्मार्ट लुकअप, न्यू कमेंट। तो आप चाहे तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इन हैंडल्स का यूज करके आप एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें। अभी इस पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइनमेंट दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए अभी सबसे पहले हमें एडिट मोड पे जाना पड़ेगा। तो इस सिंबल पे आप टैप कर लें। तो अब हम एडिट मोड पे आ गए हैं और नीचे सारे ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे। इसमें आपको ये एरो दिख रहा है, उस एरो पे टैप कर लें और इस एरो पे टैप करने के तुरंत बाद आपको फर्स्ट होम टैब के ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो इसमें आपको जाना है अलाइनमेंट ऑप्शंस पे। तो ये आपको दिख रहे हैं अलाइनमेंट ऑप्शंस, जिसमें कि आपका अभी जो है वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। अब आप सेंटर अलाइनमेंट इसे कर सकते हैं। ये है आपका राइट अलाइनमेंट और ये है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो ये 4 टाइप्स जो हैं अलाइनमेंट के, ये आपको डेस्कटॉप ऐप में भी मिल जाएंगे। इसके बाद है इंडेंटेशन। तो आपको अभी जो है दिख रहा होगा यहाँ पे जो पेज है, इस पेज के बिल्कुल लेफ्ट साइड से ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो अब जैसे ही मैं इंडेंटेशन पे जाऊंगी तो इंडेंटेशन के लिए हमारे पास ये 2 ऑप्शंस हैं, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो अभी सबसे पहले मैं लेफ्ट इंडेंट पे टैप करने जा रही हूँ। तो ये है मेरा लेफ्ट इंडेंट। तो आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार ये पैराग्राफ राइट की तरफ थोड़ा सा खिसक गया है। हम जितनी बार इसको टैप करेंगे उतनी बार ही ये खिसकता जाएगा और उसी तरीके से हम राइट इंडेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो राइट इंडेंट का आपको फर्क दिख रहा होगा, राइट साइड से, राइट एज से जब स्पेस दिया जाता है उसे राइट इंडेंट कहते हैं। तो अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका लेफ्ट इंडेंट ही सिलेक्ट हो रहा है और जब मैं इस बटन को टैप कर रही हूं तो वो इंडेंट खत्म हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग जो है वो आपका लेफ्ट पैराग्राफ सेटिंग है। आपको राइट इंडेंटेशन देना है। तो राइट इंडेंटेशन के लिए मैं सबसे पहले राइट अलाइन कर लेती हूँ पैराग्राफ को। अब हमें सबसे पहले इस बटन को टैप करना होगा जो कि राइट पैराग्राफ के लिए है। अब यहाँ से मैं राइट इंडेंटेशन को इंक्रीज कर रही हूँ। ये मेरा इंडेंटेशन इंक्रीज हो रहा है और इससे मेरा इंडेंटेशन डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अलग काम करता है ये इंडेंटेशन आपके मोबाइल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपके डेस्कटॉप ऐप में काफी स्पेस रहता है और उस स्पेस की वजह से हम, और साथ में हमारे पास बटन्स भी बहुत सारे होते हैं। हमारे पास टैब होता है, हमारे पास शिफ्ट बटन होता है। तो हम शिफ्ट टैब यूज करके इंडेंटेशन को घटा सकते हैं और सिर्फ टैब यूज करके इंडेंटेशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ मोबाइल में हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें
अगर लेफ्ट इंडेंटेशन सिलेक्ट करना है तो पहले लेफ्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, फिर इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट से हमें इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इंक्रीज इंडेंट और ये हो गया हमारा डिक्रीज इंडेंट। ये इंक्रीज इंडेंट और ये डिक्रीज इंडेंट। और ये है हमारा राइट पैराग्राफ, उसमें भी इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो हम चले जाते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे: स्पेशल इंडेंट, लाइन स्पेसिंग, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आप स्पेशल इंडेंट का मतलब होता है फर्स्ट लाइन या हैंगिंग इंडेंट। जब भी हम किसी को लेटर लिखते हैं या फिर हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि हर पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो एक थोड़े से स्पेस के बाद शुरू होता है और उसमें जो इंडेंट दिया जाता है वो बाकी के लाइन से ज्यादा होता है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट इंडेंट दे दिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार फर्स्ट इंडेंट मतलब फर्स्ट वाली जो लाइन है वो और थोड़ा ज्यादा स्पेस लेकर शुरू हो रहा है। और ये है हमारा हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट मतलब जो फर्स्ट जो लाइन होती है उसका इंडेंटेशन बाकी के लाइन के इंडेंटेशन से कम होता है। तो हम यहाँ पे अभी नन ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे लाइन स्पेसिंग। तो अब लाइन स्पेसिंग के लिए भी आपका कोई भी एक पैराग्राफ या लाइन सिलेक्ट होना जरूरी है। लाइन स्पेसिंग मतलब 2 लाइंस के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो अभी तो स्पेसिंग आपको दिख रही है 1.08। इसको टैप करके आप 1.15 कर सकते हैं। ये 1.5 स्पेसिंग है, ये 2.0 स्पेसिंग है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्पेसिंग हमारी बढ़ती जा रही है। इसी तरह से हम 3 तक ही स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। और 1.0 का मतलब है नो स्पेसिंग और सिंगल लाइन स्पेसिंग। इसी तरह से ऐड स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। तो इसके लिए मुझे 2 या 3 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने सिलेक्ट ऑल कर लिया है, सारे पैराग्राफ्स मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा मैंने सारे पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे जाऊंगी। अभी पैराग्राफ्स के बीच में, पैराग्राफ्स के ऊपर आप देख रहे होंगे कि स्पेस है। देखिए हर पैराग्राफ के ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस जोड़ा गया है। अब आपने यहाँ पे अगर आपको ये हटाना है तो आप रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ कर दें तो वो हट जाएगा, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दें तो वो भी हट जाएगा, और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा पैराग्राफ्स के बाद में हर पैराग्राफ के नीचे स्पेस जुड़ जाता है। और हर पैराग्राफ से आप या तो ऐड स्पेस या रिमूव स्पेस ही कर सकते हैं। इसमें आपको कितना स्पेस है, स्पेस को कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जिस तरीके से वेब डेस्कटॉप ऐप में हम वो नंबर भी स्पेसिफाई कर सकते थे, 6 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, उस तरीके से हम यहाँ मोबाइल ऐप में नहीं कर सकते। यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आते हैं, या तो आप स्पेस को ऐड करिए या उसे रिमूव करिए। तो यहाँ मैंने स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि हर पैराग्राफ के नीचे स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दिया गया है ताकि हम ये डिफरेंशिएट कर सके कि पैराग्राफ्स कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहे हैं। इस प्रकार से अब हमारे पास और भी ऑप्शंस यहाँ पर हैं, जैसे स्टाइल। आप चाहें तो अपने किसी भी पैराग्राफ पर स्टाइल डाल सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर मैंने ये वाला जो पैराग्राफ है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ अब मैं स्टाइल डालने जा रही हूँ इंटेंस एम्फसिस। तो अब आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से ये स्टाइल इस पे अप्लाई हो जाता है। तो स्टाइल्स जो होते हैं दे आर कलेक्शंस ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। अगर आपको बार बार
जैसे आपको एक बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट पे आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट अप्लाई करना है, जैसे उसको बोल्ड बनाना है, इटैलिक बनाना है, कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे इफेक्ट्स उसमें डालने हैं एक ही टेक्स्ट पे। और आप ये चाहते हैं कि वही स्टाइल हर जगह अप्लाई हो जहां जहां आप चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्टाइल यूज कर सकते हैं। आपको जिस भी तरह का स्टाइल चाहिए आप उसे आप किसी टेक्स्ट पे अप्लाई कर दें और उसको कोई नाम दे दें, नाम देकर सेव कर दें, तो वो स्टाइल जो है आप बार बार अपने अलग अलग टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्टाइल्स ही हैं, हम इन्हीं स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन हम अलग से कोई कस्टम स्टाइल नहीं बना सकते। तो ये थे कुछ ऑप्शंस हमारे पास, हमने देखा। आज हमने इसमें देखा कि किस प्रकार हम पैराग्राफ पे अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से हम कुछ और ऑप्शंस इसमें अप्लाई करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको हेडर एंड फुटर सेट करना बताऊंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जो कुछ भी किया उसे कृपया ज़रूर प्रैक्टिस करें, उसे ज़रूर अप्लाई करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें।